मास्टरिंग डिमांड प्लानिंग सफलता के लिए भविष्यवाणी, तैयारी और अनुकूलन। नमस्ते दोस्तों, और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं जो व्यवसायों के लिए अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण है, डिमांड प्लानिंग। सीधे शब्दों में कहें तो डिमांड प्लानिंग का मतलब है कि आपके ग्राहक क्या और कब खरीदेंगे, इसका अनुमान लगाना। एक अच्छी तरह से तैयार की गई डिमांड प्लानिंग रणनीति होने से आपके व्यवसाय में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। यह आपके व्यवसाय के लिए एक रोड मैप की तरह है। यह आपको यह अनुमान लगाने में मदद करता है कि आपको कितनी इन्वेंट्री की आवश्यकता होगी, यह सुनिश्चित कराते हुए कि आप मांग को पूरा कर सकते हैं। डेटा संग्रह, नींव रखना। ठीक है, तो चलिए डिमांड प्लानिंग की दुनिया में उतरते हैं और यहां पहला कदम डेटा संग्रह है। यह मूल रूप से आपके व्यवसाय के लिए जासूसी जैसा है। आपको उस सभी महत्वपूर्ण जानकारी को इकट्ठा करने की आवश्यकता है जो आपको सूचित निर्णय लेने में मदद करेगी। अब आप किस प्रकार के डेटा देख रहे हैं? खैर, शुरुआत के लिए आपके ऐतिहासिक बिक्री डेटा पर एक नजर डालें। यह आपको मौसमी रुझानों, बिक्री में किसी भी स्पाइक्स या डिप्स और आपके ग्राहकों की खरीद की आदतों के बारे में एक अच्छी समझ दे सकता है। लेकिन केवल पीछे मुड़कर न देखें, आपको बाजार के रुझानों और मौसम के बारे में भी जानकारी एकत्र करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, यदि आप स्विमवियर बेचते हैं तो आप शायद गर्मियों के महीनों के दौरान मांग में वृद्धि की उम्मीद करेंगे, है ना? और यदि कोई नया प्रतियोगी दृश्य पर आता है या कोई आर्थिक मंदी है, तो यह निश्चित रूप से आपकी बिक्री को भी प्रभावित कर सकता है। पूर्वानुमान के तरीके क्रिस्टल बॉल को देखते हुए, अब जब आपने वह सारा कीमती डेटा एकत्र कर लिया है, तो समय आ गया है कि जादू घटे, पूर्वानुमान। यह प्रक्रिया आपके व्यवसाय की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें मूल रूप से यह अनुमान लगाना शामिल है कि भविष्य में आपके उत्पादों की मांग कितनी होगी। और मुझे विश्वास है, यह एक कला और एक विज्ञान दोनों है। यह सही संतुलन खोजने के बारे में है। तो आप इसे कैसे करते हैं? यह सवाल हर व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण है। खैर, दो मुख्य दृष्टिकोण हैं, गुणात्मक और मात्रात्मक पूर्वानुमान। दोनों के अपने फायदे और सीमाएं हैं। गुणात्मक पूर्वानुमान बाजार अनुसंधान, विशेषज्ञ राय और अच्छे पुराने जमाने के अंतर्ज्ञान पर निर्भर करता है। यह दृष्टिकोण अधिक लचीला हो सकता है। यह उन स्थितियों के लिए बहुत अच्छा है जहां आपके पास बहुत अधिक ऐतिहासिक डेटा नहीं है जिस पर भरोसा किया जा सके। जैसे कि जब आप कोई नया उत्पाद लॉन्च कर रहे हो, यह आपको नए बाजारों में प्रवेश करने में मदद कर सकता है। दूसरी ओर, मात्रात्मक पूर्वानुमान उन सभी संख्याओं में तल्लीन हो जाता है जिन्हें आपने एकत्र किया है। यह अधिक डेटा संचालित दृष्टिकोण है। यह सांख्यिकीय मॉडल और एल्गोरिदम का उपयोग करता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि भविष्य में मांग कैसी दिख सकती है। यह दृष्टिकोण अधिक सटीक हो सकता है। यह उन व्यवसायों के लिए वास्तव में मददगार हो सकता है जिनके पास बिक्री डेटा का एक लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है, और यह वास्तव में सटीक हो सकता है, खासकर जब आप सही टूल का उपयोग कर रहे हो। सही पूर्वानुमान आपके व्यवसाय को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। इन्वेंट्री प्रबंधन, आपकी अलमारियों को स्टॉक करना। ठीक है, तो हमने डेटा संग्रह और पूर्वानुमान को कवर किया है, लेकिन अब क्या? यह सवाल उठता है कि हम इन आंकड़ों का उपयोग कैसे करें। खैर, यह वह जगह है जहां इन्वेंट्री प्रबंधन खेल में आता है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो आपके व्यवसाय की सफलता को सुनिश्चित करता है। सीधे शब्दों में कहें तो यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि आपके पास सही समय पर, सही मात्रा में सही उत्पाद है। यह एक संतुलन का खेल है। अब आप सोच रहे होंगे, यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है? यह सवाल उठाना स्वाभाविक है। खैर, इसके बारे में सोचें। यह आपके व्यवसाय की रीढ़ है। यदि आपके पास पर्याप्त इन्वेंट्री नहीं है, तो आप बिक्री खोने का जोखिम उठाते हैं, ग्राहकों को निराश करते हैं और संभावित रूप से अपने ब्रांड को नुकसान पहुंचाते हैं। यह एक बड़ा जोखिम है। और दूसरी तरफ, यदि आपके पास बहुत अधिक इन्वेंट्री है, तो आप मूल्यवान नकदी को बांध सकते हैं, भंडारण लागतों को बढ़ा सकते हैं और संभावित रूप से अप्रचलित इन्वेंट्री के साथ समाप्त हो सकते हैं। यह भी एक समस्या है। तो आप उस मीठे स्थान को कैसे पाते हैं? यह एक चुनौती है। खैर, यह आपके सुरक्षा स्टॉक स्तरों और बफर स्टॉक को समझने के बारे में है। यह एक रणनीतिक दृष्टिकोण है।
सुरक्षा स्टॉक अनिवार्य रूप से आपके द्वारा रखी गई अतिरिक्त इन्वेंट्री है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आप अप्रत्याशित मांग या आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान के बावजूद मांग को पूरा कर सकें। यह आपके व्यवसाय की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। चैप्टर 4 सहयोग और संचार, एक साथ काम करना। जब डिमांड प्लानिंग की बात आती है तो यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि यह एक एकल प्रयास नहीं है। यह एक सामूहिक प्रयास है जिसमें कई विभाग और लोग शामिल होते हैं। अपनी आपूर्ति श्रृंखला में सभी के साथ प्रभावी ढंग से सहयोग और संचार करने के लिए आपूर्तिकर्ताओं और निर्माताओं से लेकर खुदरा विक्रेताओं तक यह सुनिश्चित करने के लिए कि हर कोई एक ही पृष्ठ पर है और सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। यह एक सतत प्रक्रिया है जो निरंतर ध्यान और प्रयास की मांग करती है। अब आप पूछ सकते हैं, मैं यह प्रभावी ढंग से कैसे करूं? यह एक महत्वपूर्ण सवाल है जिसका उत्तर जानना आवश्यक है। खैर, यह सब खुले संचार और पारदर्शिता के बारे में है। जब सभी पक्ष एक दूसरे के साथ ईमानदारी से और स्पष्ट रूप से संवाद करते हैं तो समस्याओं को जल्दी से हल किया जा सकता है। अपनी मांग के पूर्वानुमानों को अपने आपूर्तिकर्ताओं के साथ साझा करें और किसी भी संभावित बाधा या देरी पर चर्चा करने के लिए उनके साथ मिलकर काम करें। यह न केवल समस्याओं को हल करने में मदद करता है बल्कि विश्वास और समझ को भी बढ़ावा देता है। इस तरह वे आपकी जरूरत की चीजों के साथ तैयार रह सकते हैं जब आपको उनकी जरूरत हो और आप किसी भी अप्रिय आश्चर्य से बच सकते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि आपूर्ति श्रृंखला में कोई रुकावट ना हो और जब खुदरा विक्रेताओं की बात आती है तो उन्हें आगामी प्रचार या बिक्री के बारे में लूप में रखना महत्वपूर्ण है जो मांग को प्रभावित कर सकती है। यह उन्हें बेहतर तैयारी करने में मदद करता है। उन्हें अपनी इन्वेंट्री योजनाओं में अंतर्दृष्टि प्रदान करके वे यह सुनिश्चित करने के लिए तदनुसार योजना बना सकते हैं कि उनके पास अपने ग्राहकों के लिए सही उत्पाद स्टॉक में है। यह न केवल उनकी बिक्री को बढ़ावा देता है बल्कि ग्राहक संतुष्टि को भी बढ़ाता है। चैप्टर 5 डिमांड प्लानिंग प्रक्रिया में कदम 1 रोड मैप। चलिए अब डिमांड प्लानिंग प्रक्रिया में शामिल चरणों में उतरते हैं। इसे एक रोड मैप के रूप में सोचें जो आपको शुरुआत से अंत तक ले जाएगा। चरण 1 डेटा संग्रह और विश्लेषण। यह मूल रूप से वह जगह है जहां आप अपना शोध करते हैं, अपने ऐतिहासिक बिक्री डेटा, बाजार के रुझानों, ग्राहक व्यवहार और आपकी उंगलियों पर आने वाली किसी भी अन्य प्रासंगिक जानकारी को इकट्ठा करते हैं। चरण 2 पूर्वानुमान। अपने डेटा हैंडल में अब समय आ गया है कि यह अनुमान लगाया जाए कि भविष्य में मांग कैसी दिखेगी। गुणात्मक या मात्रात्मक तरीकों का उपयोग करें या दोनों के संयोजन का उपयोग करें यह अनुमान लगाने के लिए कि आपके उत्पादों की कितनी मांग होगी। चरण 3 इन्वेंट्री योजना। इस चरण में यह निर्धारित करना शामिल है कि आपको कितनी इन्वेंट्री की आवश्यकता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप मांग को पूरा कर सकते हैं बिना ओवरस्टॉकिंग या स्टॉक आउट के जोखिम के। अपने सुरक्षा स्टॉक स्तरों और बफर स्टॉक का अनुकूलन करना याद रखें। चैप्टर 6 डिमांड प्लानिंग में चुनौतियां, बाधाओं को दूर करना। अब डिमांड प्लानिंग के बारे में क्रूर सच्चाई यह है कि यह हमेशा सुचारू नौकायन नहीं है। रास्ते में कुछ चुनौतियां और बाधाएं आने के लिए तैयार रहें। चुनौती नंबर 1 अनिश्चित बाजार की स्थिति। दुनिया अप्रत्याशित है और आर्थिक उतार चढ़ाव, प्रतिस्पर्धी दबाव और अप्रत्याशित घटनाएं जैसे वैश्विक महामारी मांग को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती है। इन कारकों के अनुकूल होना और तदनुसार अपनी योजनाओं को समायोजित करना महत्वपूर्ण है। चुनौती नंबर 2 डेटा सटीकता के मुद्दे। डिमांड प्लानिंग उतना ही अच्छा है जितना कि इसमें फीड किया गया डेटा। गलत या अधूरा डेटा गलत पूर्वानुमान और महंगी त्रुटियों का कारण बन सकता है। उच्च डेटा गुणवत्ता सुनिश्चित करना और अपनी डेटा संग्रह और विश्लेषण प्रक्रियाओं को लगातार बेहतर बनाना महत्वपूर्ण है। चुनौती नंबर 3 आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान। महामारियों, प्राकृतिक आपदाओं या अप्रत्याशित घटनाओं के कारण आपूर्ति श्रृंखलाएं तेजी से बाधित हो सकती हैं। इन व्यवधानों के लिए तैयार रहना, वैकल्पिक आपूर्तिकर्ताओं का होना और अपनी इन्वेंट्री योजनाओं में लचीलापन बनाना महत्वपूर्ण है। तो हमारे पास यह है डिमांड प्लानिंग पर आपका क्रैश कोर्स।
हमने डेटा संग्रह और पूर्वानुमान से लेकर इन्वेंट्री प्रबंधन और सहयोग के महत्व तक बहुत कुछ कवर किया है। लेकिन यहाँ मुख्य बात है, एक अच्छी तरह से तैयार की गई डिमांड प्लानिंग रणनीति होने से वास्तव में आपके व्यवसाय में बदलाव आ सकता है। ये स्टॉक आउट और ओवरस्टॉकिंग को रोकने, लागत कम करने, दक्षता में सुधार करने और सबसे महत्वपूर्ण बात, ग्राहक संतोष को बढ़ावा देने में आपकी मदद कर सकता है।